अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ब्रिज पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता 3 माह के दौरान आईएमएफ से ज्यादा डॉलर्स पाकिस्तान भिजवा दिए हैं। यानी जितने पैसे आईएमएफ ने हमें 3 सालों के दौरान बतौर कर्ज देने हैं, उससे ज्यादा रकम ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सिर्फ 3 माह में हमें भिजवा दी है। देखिए हमारा कितना बड़ा पोटेंशियल है और उम्मीद है रवां साल हम लोग 35 बिलियन डॉलर्स ओवरसीज पाकिस्तानियों से हासिल कर पाएंगे। ये खबर आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, शाह सलमान जो कि सऊदीया के हुक्मरान हैं, उन्होंने पाकिस्तान में 5000 स्कूल्स बनाने का ऐलान किया है। एक बड़ी डेवलपमेंट है। क्यों? हमारे यहां 2 करोड़ 60 लाख बच्चा स्कूल से बाहर है। हुकूमत उतने पैसे एजुकेशन सेक्टर पे लगाती ही नहीं जितने लगाने चाहिए। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता 3 माह के दौरान 8 अरब 80 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भिजवा दिए हैं। यह रकम आईएमएफ के 7 अरब डॉलर्स के कर्जे से 1 अरब 80 करोड़ डॉलर ज्यादा है। याद रहे, आईएमएफ ने हमें यह रकम जो 7 अरब डॉलर्स देनी है वो 3 साल में देनी है। यहां पे हमें 8 अरब 80 करोड़ डॉलर्स 3 माह में मिल गए हैं। देखिए किस कदर बड़ी कंट्रीब्यूशन है ओवरसीज पाकिस्तानियों की। और फिर पिछले साल की निस्बत इस साल के 3 माह में 39% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया रेमिटेंसेज में। पिछले साल यही जुलाई, अगस्त और सितंबर में 6 अरब 30 करोड़ डॉलर्स आए थे। 2.5 अरब डॉलर्स 2.5 बिलियन डॉलर्स इजाफी हमें मौसूल हुए हैं इन 3 माह में। उम्मीद है यही ट्रेंड चलता रहा तो इस साल हम लोग 35 बिलियन डॉलर्स तारीख के हाईएस्ट रेमिटेंसेस वसूल करेंगे, क्योंकि पिछले 3 माह में औसतन हम लोगों ने 2 अरब 92 करोड़ डॉलर्स वसूल किए हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों से। इससे अब 12 से मल्टीप्लाई करें तो 35 बिलियन डॉलर्स की फिगर बनती है। अब पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस ज्यादा क्यों आ रही हैं? पाकिस्तानी रुपया एक इस्तेहकाम की पोजीशन में है, इसलिए लोग जो कमाते हैं सारा का सारा पाकिस्तान भिजवा रहे हैं। वहां रोकते नहीं कि जब डॉलर महंगा होगा, रुपया कमजोर होगा तो फिर भेजेंगे। फिर ओपन मार्केट और इंटरबैंक का रेट तकरीबन बराबर आ गया है। हुंडी का रेट भी बहुत ज्यादा नहीं है। फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों की तादाद ज्यादा हुई है। पिछले 5 सालों के दौरान मजमूई तौर पर 32,70,000 पाकिस्तानी मुल्क से बाहर गए हैं। अब इनमें से 1/3 भी अगर हम अज्यूम करें, यानी 10 लाख वहां पर जॉब्स लेने में कामयाब हो गए, बाकी वापस भी आ गए, तकरीबन कोई 22 लाख, तो ये 10 लाख लोग जो ऐड हुए हैं, इनकी रेमिटेंसेस भी तो बढ़नी है। तो वो इंपैक्ट हमें अब देखने में आ रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि ओवरसीज पाकिस्तानी इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने में कितना बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। और हमारी बदकिस्मती है कि हमारी हुकूमत आज तक 77 सालों में उन्हें ना जान की गारंटी दे सकी है, ना माल की, ना प्रॉपर्टी की, ना इज्जत की। कैसी बात है, वो अरबों डॉलर्स हमें देते हैं, हमारी एक्सपोर्ट से ज्यादा रकम वो पाकिस्तान भेजते हैं, लेकिन जब वो खुद पाकिस्तान आते हैं विजिट पे तो उनके साथ एयरपोर्ट पे बुरा सलूक किया जाता है। वहां पर उनका सामान इस तरह चेक किया जाता है, खुदा न खास्ता वो सारे स्मगलर्स हैं। फिर एयरपोर्ट से बाहर निकले तो वो लोग लुट जाते हैं, कभी डाकुओं के हाथों, कभी पुलिस के हाथों। फिर अगर वो घर खैर खैरियत से पहुंच जाएं तो पता लगता है कि उनके रिश्तेदारों ने उनकी किसी जमीन पर कब्जा कर लिया, किसी मकान पर कब्जा कर लिया। और फिर जब वो अदालतों में जाते हैं तो उन्हें साला साल वहां लगते हैं। तो हमारी हुकूमतों का होश के नाखून लेने चाहिए। इन्हें इस जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। जो ये 35 अरब डॉलर्स हमें देते हैं, उसके बदले हम 35 अरब रुपए ही इनके ऊपर इन्वेस्ट कर दें। इनके लिए अलहदा से थाने बनाए जाएं, इनके लिए अलहदा से अदालतें प्रॉपर सिविल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मौजूद हों, जहां पर इन्हें इंसाफ मिले। ऑनलाइन इन लोगों की पेशियां मुमकिन बनाई जा सकें। यकीन कीजिए यही ओवरसीज पाकिस्तानी हमें हर साल 50 बिलियन डॉलर्स देने की सलाहियत रखते हैं। आज से 4-5 साल पहले तक ओवरसीज पाकिस्तानियों की तादाद 1 करोड़ 20 लाख थी। अब तो यह तादाद 1 करोड़ 30-35 लाख तक पहुंच चुकी होगी। इतनी बड़ी कम्युनिटी को अगर हम अपने सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो हम कभी भी अपने कदमों पे खड़े नहीं हो सकते। नाज़रीन, हमारे पास वसाइल बहुत हैं,
बदकिस्मती हमारी ये है कि हम वसाइल का बेदरेग ज़िया करते हैं। अब जुलाई के महीने में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने $3 बिलियन भेजे हैं, अगस्त में $2.9 बिलियन भेजे हैं, फिर सितंबर के महीने में $2.84 बिलियन भेजे हैं। ये वो रकम है कि खुदा न खास्ता एक महीने ना आए तो पाकिस्तान अपने घुटनों पर बैठ जाए। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। सऊदीया के फरमारवा शाह सलमान ने अपने रिलीफ सेंटर की मदद से पाकिस्तान में 5000 स्कूल बनाने का ऐलान किया है। एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी 2.60 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते, और जब वो स्कूल नहीं जाएंगे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे, तो वो इंतहाई छोटी मोटी जॉब्स करेंगे और पाकिस्तान को तरक्की देने की बजाय पाकिस्तान के लिए एक बर्डन बन जाएंगे। तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये उससे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमें हमारे सेफ अकाउंट्स में रखकर डिफॉल्ट से बचाते हैं। ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट का उन्होंने रेवेन्यू ढूंढा है, यहां से जो बच्चे पढ़ेंगे, अब सिर्फ अज्यूम कीजिए कि हर स्कूल में सिर्फ 1000 बच्चा पढ़ ले, तो इन 5000 स्कूलों में 50 लाख बच्चा पढ़ेगा। यानी हमारे टोटल जितने आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनका 20% तो ये स्कूल संभाल लेंगे। तो आप उससे अज्यूम कीजिए जब ये बच्चे पढ़ लिख कर आगे जाएंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, वहां पर अच्छी एजुकेशन हासिल करके जब ये फ्यूचर में आला तालीम हासिल करने के बाद मुल्क की इकोनॉमी का हिस्सा बनेंगे, मुल्क से बाहर जाएंगे, तो पाकिस्तान के लिए कितने एवेन्यूज खोलेंगे। फिर यही फंड सैलाब के दौरान तबाह होने वाले 1000 घरों को भी रेनोवेट करेगा। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में स्पेशलाइज्ड 300 फीडर स्कूल भी बनाएगा। 4 अरब रुपए का इनका ये प्रोजेक्ट है। इस तमाम प्रोजेक्ट की वजह से फिलहाल 3,60,000 बच्चे या लोग डायरेक्ट मुस्तफीद होंगे और 6,90,000 इनडायरेक्ट लोग मुस्तफीद होंगे। तो हम अपने अरब दोस्तों से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोग हमेशा उनसे पैसे मांगने पे फोकस करते हैं। हम उन्हें इस तरह के वायबल प्रोडक्ट्स दें तो यकीन कीजिए उनके पास इतना फालतू पैसा है जो चैरिटी के लिए है, गुड वर्क के लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए है, कि उसमें से वो 1-2% भी पाकिस्तान डाइवर्ट कर दें तो हमारी किस्मत बदल सकती है। लेकिन हम हमेशा उनसे अपने कर्जे माफ करवाने के लिए, अपनी फजूल खर्चियां पूरी करने के लिए, अपने डिफॉल्ट बचाने के लिए उनमें मुज़ाकरात करते हैं, और फिर वो भी समझते हैं कि ये भी काम में इंटरेस्टेड नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपके खानदान को कोई फर्द बुरी सोबत में बैठ जाए, नशा करना लग पड़े, जुआ खेलने लग पड़े और हर किसी से पैसे मांगने जाए तो लोग उसे पैसे देना छोड़ देते हैं। फिर वो ये भी कहे कि मैं कारोबार करना चाहता हूं तो लोग उसे कारोबार भी करवा कर नहीं देते। लेकिन खानदान को कोई ऐसा बच्चा जो मेहनती हो, जिसने अपनी फील्ड में मेहनत की हो, किसी वजह से गिर गया हो या वो काम करना चाहता हो, तो लोग थोड़े थोड़े पैसे डाल के उसे काम करवाते हैं और वो बच्चा स्पेयर पार्ट का काम करे, रेडी लगाए, वो अपने कदमों पे खड़ा होकर एक इज्जत जिंदगी गुजारता है। हमें उस बिगड़े हुए बच्चे की बजाय एक अच्छा मेहनती बच्चा, मेहनती नौजवान, मेहनती कौम बनना होगा।